आरपीएससी न्यू रूल्स 2024 एग्ज़ाम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2024 से होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। आपको बता दें कि ये सभी नियम आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप किसी प्रकार की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये नियम ज़रूर पढ़ने हैं। आपको आरपीएससी ने नए नियमों की पूरी जो 10 नए नियम बनाए हैं उनके बारे में अपन इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। अभ्यर्थी को जो सबसे पहला नियम बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक योग्यता, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रतिहारित विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। यानी आपके पास यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अनुभव और आयु इत्यादि सब उस वैकेंसी के अनुरूप है तो ही आवेदन करना है, और गलती से यदि आपने कर दिया है तो आपको विड्रॉल करने का ऑप्शन रहेगा। असत्य व गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे विड्रॉल नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। इस प्रकार से किए जाने पर अभ्यर्थी को 1 साल की अवधि के लिए डीबार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के में अभ्यर्थियों के द्वारा सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का इंद्राज करने पर इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन की शेष प्रविष्टियों का इंद्राज किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात इसकी पुष्टि के लिए अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पुनः ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसकी पुष्टि के लिए एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त माना जाएगा। यानी अभ्यर्थी जो भी आवेदन करेंगे उनको 2 बार ओटीपी मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए करने के बाद ही एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और आवेदन सबमिट होगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, और यदि आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ ये है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। इसलिए आप जो आधार लिंक में मोबाइल नंबर है, अपने खुद का मोबाइल नंबर वो ही नंबर यूज में लेकर के आवेदन करना है। 4 नंबर नियम के अनुसार आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिवस पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकेंगे। यानी आप जो भी आवेदन करते हैं उसमें अपनी खुद की फोटो, नाम और पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और लिंग पुरुष या महिला, ये जो भी भर देंगे वो उनका करेक्शन नहीं होगा। उसके अलावा जो परीक्षा तिथि है उससे 60 दिन पूर्व है, यानी 2 महीने पहले 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट का ऑप्शन खुला रहेगा। इन सब चीज़ों के अलावा एडिट किए जा सकेंगे। 5 नंबर की बात करें तो यदि किसी भी अभ्यर्थी परीक्षार्थी को आरपीएससी, यूपीएससी, अन्य भर्ती संस्थानों के द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग या अनुचित अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षाओं, इंटरव्यू आदि से डिबार किया गया है तो उसे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, आरपीएससी, यूपीएससी, अन्य संस्थाओं निर्धारित अवधि के लिए, यानी आप यदि अन्य किसी बोर्ड द्वारा डिबार घोषित किए गए हों तो आप आरपीएससी में भी या अन्य संस्था में भी और आप डिबार ही माने जाओगे। जो भी अवधि है उसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकोगे। 6 नंबर के अनुसार विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, तलाकशुदा श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिग्री, यानी तलाकशुदा महिला को और जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार सक्षम न्यायालय द्वारा और वो निश्चित तिथि से पूर्व जो डॉक्यूमेंट है वो लगाने होंगे ताकि उनको आरक्षण का लाभ दिया जा सके। 7 नंबर नियम के अनुसार आयोग द्वारा जारी उत्तर जो कुंजियां हैं उस पर अभ्यर्थी द्वारा
अपेक्स लगाए जाने के उपरांत आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को अपेक्स शुल्क का पुनर्भुगतान किया जा सकेगा। यानी कोई भी अभ्यर्थी जो भी आंसर की जारी होती है उनमें यदि आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उनसे शुल्क लिया जाएगा। यदि आपत्ति दर्ज करवाई गई आपत्ति सही पाई जाती है तो वो उस कंडीशन में अभ्यर्थी को जो भी भुगतान उससे लिया गया है उनका पुनर्भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा। 8 नंबर नियम के अनुसार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम समीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। यद्यपि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को ये अवधि समाप्त होते ही अगले दिन अविलंब व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जाएगा। नोटिस जारी करने वाली तिथि कोई अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भिजवाया जाएगा। इस संबंध में संक्षिप्त सूचना को 2 प्रमुख समाचार माध्यम से, यानी ऐसी गलतियां होती नहीं है, फिर भी बोर्ड द्वारा 2 समाचार पत्रों में और 2 बार व्यक्ति से सूचित किया जाएगा, उसके बाद में उसको हटा दिया जाएगा। 9 नंबर नियम के अनुसार उक्त अवसरों पर विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिए इच्छुक नहीं होने अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, परिणाम हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। 10 नंबर नियम के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ लगानी है। यानी विस्तृत जो आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से मांगा जाएगा उसमें आवेदन पत्र की जो रसीद है आवेदन शुल्क की वो भी साथ में लगानी होगी। इस प्रकार से और हाल फिलहाल में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सभी भर्ती एग्जाम के लिए और आवेदन पत्रों के लिए ये 10 नए नियम बनाए गए हैं। तो जो भी एलिजिबल अभ्यर्थी अलग अलग विभिन्न एग्जाम के लिए आवेदन करते हैं वो इन नियमों के अकॉर्डिंग आवेदन करें और भर्ती परीक्षाओं में भाग लेकर सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।